वालेकुम अस्सलाम। आपने सवाल किया है कि सदक़े के बारे में पूछना है, किसी गरीब को दें या मदरसे को। बहन, दोनों को ही सदका दिया जा सकता है। मदरसे को सदका इसलिए दिया जा सकता है कि मदरसा जो है ये फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, यानी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन को कायम रखने के लिए मदारस का बड़ा अहम किरदार है। मदारस से ही उलमा जो हैं वो फैज़ याब होते हैं, और फिर ये उलमाए इकराम ही हैं जो मुआशरे के हर हिस्से में, हर हर जगह पर, हर हर शोबा में जाकर लोगों को दीन भी सिखाते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं। गोया कि ये एक ऐसा फ़र्ज़ किफ़ाया है जिसकी अदायगी उलमा की जानिब से की जा रही है। और अगर ये अमल जो है ख़त्म हो जाए तो कौम जो है, बावजूद इसके कि इतने उलमा हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं गुनाहों से, इसके बावजूद उम्मत जो है वो किस कदर गुनाहों में घिरी हुई है। और अगर ये उलमा भी बाकी ना रहें तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारी हालत क्या हो जाएगी। तो सदका जो है ये मदारिस को दें, क्योंकि ये दीन की सरबुलंदी और दीन को कायम रखने का काम जारी रखे हुए हैं, और ये अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। कोई ऐसा ख़ास इनके लिए अलग से जो है वो बजट मुंतखब नहीं किया गया। दूसरी बात, गरीब जो मदारस हैं वो इस लिहाज से भी हक रखते हैं कि अक्सर मदारिस के अंदर गरीब तलबा बेचारे जो हैं वो पढ़ते हैं। मुझे अब की हालतों का तो इल्म नहीं है, मगर मैं जिस सन जामिया सल्फिया में पढ़ता था, 2005 की ये बात है, तो मैं आपको एक जनरल सा बता देता हूँ कि उस वक्त जो है, 2005 की ये बात है कि उस वक्त जामिया सल्फिया की तादाद जो है वो तकरीबन लगभग 800 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल थी। 800 तालिब इल्म जामिया सल्फिया में पढ़ते थे, जिनमें से मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं काउंट करूं तो 10 तालिब इल्म भी नहीं होंगे। मेरा ख्याल है 10 नहीं होंगे, लेकिन चलो 10 तालिब इल्म लगा लो। 10 तालिब इल्म ऐसे थे जो मोटरसाइकिल जिनके पास अपनी थी, जो मोटरसाइकिल पर आते थे, वगरना ज़्यादातर बेचारे जो थे वो देही इलाकों से, गरीब घरानों से, और अगर किसी के पास थी तो वो उसके पास साइकिल थी। बहरहाल, ये अब तो खैर इसमें बहुत बेहतरी आ गई है, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि अभी भी मदारस में लोग, ज़्यादातर बेचारे गरीब लोग जो हैं वही अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उमरा जो हैं वो मदारस से अभी भी बहरहाल दूर ही नज़र आते हैं। तो इसलिए भी मदारस को सदका दिया जा सकता है कि वहाँ पर गरीब बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, और गरीब जो हैं वो तो बहरहाल हमारे सदक़ात का के जो है वो हकदार हैं। गरीब उसे कहते हैं जिसके ऊपर फाका कशी आ जाए। और इसमें एक चीज़ का ऐड कर लीजिए, मस्कीन भी हमारे सदका का हक रखता है। मस्कीन वो होता है, और आजकल के दौर में मैं समझता हूँ मस्कीन को तलाश करना बड़ा मुश्किल है। मस्कीन वो सफ़ेद पोश शख्स होता है कि जिसकी आमदन जो है वो कम होती है, मगर उस बेचारे के ज़रूरी अखराजात ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की 25,000 रुपया तनख्वाह है, अब ज़ाहिर देखने को वो कमा तो रहा है, लेकिन अगर उसकी फैमिली में मियाँ बीवी हैं, कोई 3 उसके बच्चे हैं, तो वो 25,000 रुपया जो है वो कम पड़ जाता है ज़रूरी अखराजात पूरे करने के लिए भी, और वो बेचारा या मकरूज़ हो जाएगा, या आखिरी दिनों में फाके पे आ जाएगा, या कुछ और ऐसा वैसा उसको करना पड़ेगा। तो बहरहाल, मस्कीन जो है जिसकी आमदन कम हो, ज़रूरी अखराजात ज़्यादा हों, वो मिस्कीन होता है, वो भी हमारे सदक़ात का हकदार है। और इसमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में तलाश करना चाहिए, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों का हक ज़्यादा है, और उनको देने से 2 सवाब मिलेंगे। एक सिला रहमी का सवाब मिलेगा, और दूसरा सदका करने का सवाब जो है वो मिलेगा। तो अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर अपने दाएँ बाएँ करीब कुर्ब व जवार में देखें, तो इन लोगों को सदका दें। अल्लाह ताला हमारे सदक़ात कबूल फरमाए।